हेलो एंड वेलकम टू हिमाचल इन डेप्थ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार ये वीडियो जरूर देखें। अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। जी हाँ, विद दिस अनाउंसमेंट G20 में एक नया मेंबर ऐड हुआ है, वो है अफ्रीकन यूनियन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अफ्रीकन यूनियन के बारे में बात करेंगे। अफ्रीकन यूनियन की हिस्ट्री से लेकर के उसके सामने क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह से अफ्रीकन यूनियन काम करता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था अफ्रीका में, और उसके साथ साथ हम यूनिटी टू G20 की जर्नी जो है इसकी आज किस तरह से हुई उसको देखेंगे। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ विशाल। सबसे पहले देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो अफ्रीकन यूनियन जो आज G20 का मेंबर बना है, ये तो साल 2002 में बना। तो उससे पहले अफ्रीका में थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाते हैं। साल 1963 में हमारे पास अफ्रीका में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। यही वो यूनिटी है जिसका मैंने टाइटल में लिखा हुआ है। तो यूनिटी से इस अफ्रीकन यूनिटी का काम था, उस समय अफ्रीका जो था भारत की भांति अफ्रीका के बहुत सी कंट्री, कुछ एक फ्रेंच की गुलामी में थे, कुछ एक जो थे हमारे पास ब्रिटिश की गुलामी में थे। तो इस तरह की जो आंदोलन चले हुए थे आज़ादी के, उसमें इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने भूमिका निभाई और उनको आज़ादी दिलवाने के लिए जो आंदोलन थे उनमें तेजी लाई। साथ साथ में अफ्रीका के बहुत से देशों के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट से उसको सॉल्व करवाने में इसने हेल्प की। सिविल वॉर्स ना हो जाए इसके लिए काम किया। अफ्रीका में इकोनॉमी किस तरह से मजबूत होगी उसके लिए इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने ध्यान दिया। और यूनाइटेड नेशंस में या यूएन में अफ्रीका को एज अ ग्रुप जो था इसने रिप्रेजेंट किया, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, यूनिटी अफ्रीका यूनिटी ने। ठीक है जी। उसके साथ होता क्या है कि ओवर द टाइम इसका जो एनुअली मीटिंग भी होती थी, इसके मेंबर्स कंट्री जो थी आपस में मिलती थी और वे महत्वपूर्ण जो डिस्कशन उस टाइम की होती थी उनके मेन डिसीजन जो थे वो लिए जाते थे। इसके साथ साथ इसने जो बॉर्डर सेटलमेंट करवाया, जैसे मोरक्को के नाइजीर के बीच में, ठीक है जी, उसके साथ अल्जीरिया मोरक्को के बीच में, अपने पास केनिया सोमालिया के बीच में, साउथ अफ्रीका में इन्होंने रंग भेद की नीति का कड़ा विरोध किया। इस तरह के कुछ एक जो थे आंदोलन इन्होंने किए और साथ में बॉर्डर सेटलमेंट के काम किए। लेकिन जिस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था, कुछ एक सालों के बाद वो फीका पड़ना स्टार्ट हो गया। इसका कारण था कि इनकी जो एक पॉलिसी थी कि ये अपनी मेंबर कंट्री के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे, मतलब उनकी नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी थी इनकी। उसके साथ साथ होने क्या लगा कि बहुत सी कंट्री में, जैसे कि नाइजीरिया में क्या होगा, सिविल वॉर हो गया। उसके साथ साथ हमें युगांडा में ह्यूमन राइट वायलेंस देखने को मिले। उसके साथ साथ अंगोला में कुछ एक अपने को जो थे ह्यूमन राइट वायलेंसेस या फिर सिविल वॉर की कंडीशन जो थी इसमें हमको देखने को मिली। तो ओवर द टाइम हुआ क्या कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की हमको कमियां देखने को मिली। ये कुछ भी, मतलब अगर, क्योंकि इनके पास एक स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, तो ये कंट्रीज में जो अगर डिस्प्यूट अराइज हो रहा है कहीं पे या कहीं पे भी हमारे पास कुछ एक हमको सिविल वॉर की कंडीशन देखने को मिलती है, तो ये जो थी उसमें कैपेबल नहीं थी, ठीक है, जो उसको रिजॉल्व करवाने में। तो हमको साल 2002 में एक नई ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो हमने लाई, जिसको कि अफ्रीकन यूनियन कहा गया। और इसके आने आते ही जो हमने पुरानी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन थी अफ्रीकन, जिसको कि जो थी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, इसको जो रिप्लेस कर दिया हमने किसके साथ, अफ्रीकन यूनियन के साथ। ठीक है जी। अब देखते हैं अफ्रीकन यूनियन में करंटली हमारे पास 55 मेंबर हैं और अफ्रीकन यूनियन जो है वो इकॉनमी की तरफ ज़्यादा लीन है। ठीक है जी। इनका मेन मोटिव था, और इनके पास स्टैंडिंग आर्मीज अपनी रखी इन्होंने। इन्होंने बहुत से पीस कीपिंग मिशन जो थे वो चलाए हुए हैं, वो हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। तो अभी देखते हैं कि इसके पास मेंबर्स कितने। देखिए, इसमें अपने पास है 55 मेंबर्स अक्रॉस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इसके पास टोटल 55 मेंबर है। ये लेटेस्ट मैप है, इसमें एक्टिव मेंबर देखिए जो डार्क ग्रीन कलर से आपको रिप्रेजेंटेड है, इसके एक्टिव मेंबर है। अंगोला, ठीक है जी, नामीबिया, उस तरह से अपने पास साउथ अफ्रीका, ये कुछ एक मेंबर कंट्री। और साउथ अफ्रीका को याद रखना, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से एकमात्र ऐसा देश है जो कि अपने पास G20 का मेंबर था। ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास सस्पेंडेड मेंबर। देखिए, अफ्रीकन यूनियन अपने मेंबर्स को सस्पेंड क्यों कर देता है, इसके बारे में भी देखेंगे अगली स्लाइड्स में। तो ये हो गया अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप के बारे में। 55 मेंबर्स कंट्रीज हैं। इस इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये एक इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर किस तरह से है।
कि स्ट्रक्चर की बात करें तो अफ्रीकन यूनियन जो था हमको यूरोपियन यूनियन की स्ट्रक्चर के बेसिस पे काम करता हुआ देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल इसके पास एक लेजिस्लेटिव विंग है, एक जुडिशियल विंग है और एक एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव में अपने पास पैन अफ्रीका पार्लियामेंट, ब्यूरो और कमिटीज़ ये मिलकर के काम करती हैं अपनी लेजिस्लेटिव विंग्स में। जुडिशियल की बात करें तो थ्रू आउट द आपका जो कॉन्टिनेंट है उसमें जो आपके मेंबर कंट्रीज़ हैं किस तरह का आपका जस्टिस रहेगा, कोर्ट ऑफ जस्टिस और अफ्रीका कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट पीपल, ये जो है वो इस तरह की जो अपने पास जुडिशरी से रिलेटेड है वो मैटर ये दो देखते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एग्जीक्यूटिव विंग। एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसमें पीस सिक्योरिटी काउंसिल, स्पेशलाइज्ड टेक्निकल कमिटीज़, कमीशंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, इकोनॉमिक कल्चर एंड काउंसिल, ये किस तरह से एग्जीक्यूटिव जो है इसका विंग है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं अफ्रीकन यूनियन के अपने पास क्या है नोटेबल अचीवमेंट्स। देखिए अचीवमेंट की बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट मेनली हमारे पास यहाँ पे बहुत सी बीमारियाँ हमको देखने को मिलती है, गरीबी के साथ साथ ऐसी कुछ एक बीमारियाँ जैसे कि HIV की तरह बीमारियाँ जो हमको इसमें देखने को मिलती है। अगर हम अफ्रीका में साउथ अफ्रीका की बात करें तो हमको इसमें 10 to 15% जो है वो HIV जैसे बीमारी के रेट्स देखने को मिलते हैं। तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने इन बीमारी से निपटने के लिए अफ्रीकन यूनियन में बहुत सा काम किया, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में बहुत काम किया है। विमेन को एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स के लिए बहुत से इनिशिएटिव जो हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिए गए हैं। साथ में इसने अफ्रीका में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्री ट्रेड एरिया जो वो एस्टेब्लिश किया है। इसके साथ साथ ये जो था पीस कीपिंग मिशन जो थी वो सेंड कर रही है कहाँ पे, सोमालिया में। सोमालिया में देखिए पीस कीपिंग मिशन पे ये रिसेंट फोटो देखिए आप कि नाइजीरियन पुलिसमैन डिप्लॉयड इन सोमालिया एज पार्ट ऑफ अफ्रीकन यूनियन का पीस कीपिंग मिशन के तहत। ठीक है जी। ये कुछ एक इनिशिएटिव्स जो थे, सिक्योरिटी हो गया आपका, पीस हो गया, ठीक है जी, इस तरह से हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, इस तरह के कुछ एक इनिशिएटिव जो थे AU के द्वारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में या अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में लिए गए। अपने पास नेक्स्ट आता है कि चैलेंजेस क्या हैं हमारे पास AU के सामने। देखिए इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अफ्रीकन यूनियन ने अपने कुछ एक मेंबर कंट्रीज़ को सस्पेंड कर दिया। देखिए सस्पेंड करने के कारण ये है कि नाइजर जो था वहाँ पे मिलिट्री ने अपनी वहाँ की सरकार को गिरा दिया और खुद टेक ओवर कर लिया। इसकी वजह से अफ्रीकन यूनियन ने नाइजर को सस्पेंड कर दिया। उसके साथ साथ इन्होंने गैबोन को भी इसी बेसिस पे इसकी मेंबरशिप जो सस्पेंड कर दी है। तो वो कहने का मतलब ये है कि इन कंट्रीज जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो था वो स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है जी। बहुत सी कंट्री जो है आपस में या तो आपस में मेंबर कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है या विद इन जो था वो सिविल वॉर की कंडीशन जो थे देखने को मिलती है, कहीं पे मिलिट्री कूप हो रही है। तो इस तरह की हमको डिफ़िकल्टी फेस करता हुआ ये यूनियन के मेंबर्स कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। उसके साथ अगर इसकी मेंबर की कोऑर्डिनेशन की बात करें तो बहुत ही पुअर है और इसकी एनफोर्समेंट की जो पावर है वो भी बहुत लिमिट है। ये कुछ एक कंट्रीज़ हैं इसमें करंटली जिन कंट्री की में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ट्रैप में है। देख लीजिए इसमें साउथ सूडान, बुरुंडी, कैमरून, बहुत सी कंट्रीज़ हैं, नाइजर, नाइजीरिया, मोज़ाम्बिक, माली, ठीक है जी। बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं अफ्रीकन यूनियन की और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की वो अपने पास यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ट्रैप में फंसती हुई दिखती हैं। तो अफ्रीकन यूनियन के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसकी कंट्रीज़ मेंबर कंट्रीज़ के बीच में इस तरह की डिफ़िकल्टीज़, इस तरह के चैलेंजेस को पार पाना। अब हम बात करते हैं इंक्लूजन ऑफ AU इन G20। देखिए भारत ने बहुत ज़ोरों से इस बात को उठाया कि हमको अफ्रीका को या अफ्रीकन यूनियन को जो था G20 की मेंबरशिप देनी पड़े। देखिए अफ्रीकन यूनियन के कुछ एक या अफ्रीका के कुछ एक लीडर्स जो थी उन्होंने इस बात को भी जोरों से रखा था कि देखिए यूरोप से आपने यूरोपियन यूनियन को ऐड किया हुआ है G20 में। उसके साथ साथ अपने पास 5 कंट्रीज जो थी आपने यूरोप से और यूरोपियन यूनियन जो आपको पूरा यूरोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अफ्रीका से हमारे पास सिर्फ एक साउथ अफ्रीका था जो कि G20 का मेंबर था। तो इस तरह से जो था भारत ने भी इसकी जो थी बढ़ावा किया इस बात का कि अपने को G20 में जो था अफ्रीकन यूनियन को ऐड करना चाहिए। हालांकि चाइना इसका बिल्कुल अगेंस्ट था। चाइना नहीं चाहता था कि EU जो है आपका AU इसमें ऐड हो जाए। तो भारत की इसकी वजह से भारत का एक अफ्रीका में एक ट्रस्ट जो था वो रेज हुआ है भारत के प्रति। और भारत ने ये भी दिखाया है कि भारत जो है वो ग्लोबल साउथ का लीडर बन के उभरा है। इसमें भारत ना केवल डेवलप्ड कंट्री बल्कि डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड जो नेशंस हैं उनके लिए भी भारत जो है सोच रहा है और एक लीडर की तरह सोच रहा है। ठीक है जी। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया की एस्पिरेशन है जी परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए हमको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो हमको हमको जो है वो अफ्रीका से भी उम्मीद है कि जब हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करेंगे तो अफ्रीकन के ये जो कंट्रीज़ हैं ये
चाहे हमको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके साथ साथ अफ्रीकन यूनियन को इस पर्टिकुलर ग्रुप में आने से फ़ायदा होगा कि अपनी इकोनॉमिक जो इसके इश्यूज़ हैं उनको एक बढ़िया से या बड़े प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि मेजर इकोनॉमीज़ आपके जिसके मेंबर्स हैं वहाँ पे रखने का इनको चांसेस मिलेंगे। सेकेंडली जो द सिग्निफिकेंस ऑफ इंक्लूजन, जो इनका सिग्निफिकेंस है इंक्लूजन का बहुत बड़ा है इस पर्टिकुलर यूनियन का, ठीक है। जिस तरह से इकोनॉमिक कंडीशंस इस यूनियन की मेंबर कंट्रीज़ के हैं उस लिहाज से देखा जाए तो अफ्रीकन यूनियन का G20 का मेंबर बनने से इसकी मेंबर कंट्रीज़ को बहुत सी उम्मीदें और फ़ायदे होने वाले हैं। तो ये था हमारे पास अफ्रीकन यूनियन के बारे में। इसका इंक्लूजन जो हाल ही में भारत के द्वारा G20 की समिट जो है दिल्ली में चली हुई है 9 सितंबर 2023 को हमने अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप ग्रांट कर दिया G20 की। दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।